दोस्तों दुनिया में कई ऐसे बाजार मौजूद है जहाँ पर हर तरह की चीजें मिल जाती है। वैसे दोस्तों आपके शहर में भी कई ऐसे स्थान होंगे जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल होगा। लेकिन दोस्तों आपको इस बारे में शायद ही मालूम होगी कि दुनिया में कई ऐसे बाजार मौजूद है जहाँ पर मिलने वाले चीजों के बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। फिर चाहे वह सबसे घिनौने फूड आइटम्स हो या लड़कियों का ऐसा मार्केट जिसमें अगर आप सबसे ऊंची बोली लगाए तो आपके पसंद की लड़की आपके हाथों में होगी। दोस्तों हो सकता है इन सब से आप अपरिचित हो, इसलिए यह वीडियो खासकर आपके लिए ही पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे बाजारों के साथ साथ वहां बिकने वाले कुछ ऐसे आइटम्स के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया के किसी दूसरे जगह पर शायद ही आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको सीधे लिए चलते हैं चीन की राजधानी बीजिंग के एक ऐसे मार्केट में जहां कुछ ऐसा बिकता है जिसे देखने के बाद दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो जाएंगी। दोस्तों इस मार्केट का नाम है डोंगियम नाइट मार्केट। दोस्तों इस मार्केट में शाम ढलते ही भुने हुए बिच्छू, पके हुए कॉकरोच, बंदर का सर, कान खजूरन और सी हॉर्स जैसे जीवों को फ्राई करके बेचा जाता है। हालांकि बहुत से चाइनीज इन सब घिनौनी चीज़ों को कच्चा ही घर लेकर जाते हैं। दोस्तों वहाँ के लोगों को इस खाने के बारे में मानना है कि सी हॉर्स खाने में बहुत कड़वे होते हैं और कान खजूरन तो उससे भी ज़्यादा कड़वे होते हैं। दोस्तों आपको बता दें यह सब ऐसी वाहियात चीज़ें इसलिए खाते हैं क्योंकि इससे इसका मानना है कि इनके किडनी के फंक्शन को बेहतर बनाता है। वैसे इन मूर्खों को कौन बताए कि सी हॉर्स, कान खजूरन या फिर किसी जीव को खाने से अच्छा हरी सब्जी खाए। यह न केवल फायदेमंद होते हैं बल्कि इससे किसी तरह का वायरस से खतरा भी नहीं होता। वैसे दोस्तों अब हम जो चीन के बारे में बातें शेयर करने वाले हैं उसे सुनकर आपकी होश उड़ जाएंगी। दरअसल दोस्तों साल 2018 में चीन में इंसानी मांस को बेचने का मामला भी सामने आया था, जब डेल मेल के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि चीन इंसानी मांस को अफ्रीकन देश में एक्सपोर्ट कर रहा है। और इस समय चीन का आलम तो यह था कि वह कुछ चंद पैसों के लिए किसी भी मरे हुए इंसानी शरीर का सौदा कर रहा था। और कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तो इंसानी मांस को पैक करने के वीडियो तक लीक हो गए थे और यह खबर तो दुनिया भर में देखते ही देखते धड़ल्ले से वायरल हो गई, जिसके बाद चीन पर कई सारे आवाज़ भी उठे। वैसे दोस्तों इस बात में कितनी प्रतिशत सच्चाई है इसका पता तो किसी को भी नहीं चला, लेकिन यह बात सच भी साबित हुई तो दुनिया के लिए कोई अलग बात नहीं होगी, क्योंकि चीन की छवि इस मामले में पहले से ही खराब है। आज तो वह एक ऐसा देश बन गया है जो कुछ भी कर सकता है। दोस्तों अब हम जिस बाजार के बारे में बात करने जा रहे हैं वह उन लोगों के लिए तो अली बाबा और 40 चोर के खजाने से कम नहीं है जो दूसरों पर जादू टोना करते हैं। जी हाँ, इस मार्केट का मिजाज ही कुछ ऐसा है। दोस्तों इस बाजार का नाम है विचेज मार्केट, जिसका हिंदी में अर्थ होता है चुड़ैलों का बाजार। यह मार्केट बोलिविया के लापाज में मौजूद है। दोस्तों यह बाजार दुनिया की इकलौती ऐसी बाजार है जहां पर जादू टोने और टोटके का सारा सामग्री मिलता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर जादू टोने से लेकर मंत्र तंत्र तक के क्लास भी लगाई जाती है। इसके अलावा इस बाजार में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पर डॉक्टर भी रहते हैं जो कि साइंस से ज़्यादा मंत्र तंत्र पर विश्वास रखते हैं और हर तरह के रोगों को ठीक करने का दावा भी करते हैं। अब दोस्तों आपको इस बात का भ्रम था कि अंधविश्वास केवल भारत और चीन जैसे देशों में ही होता है, आज शायद यह भ्रम भी दूर हो गई होगी। दोस्तों अब हम एक ऐसे मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे देखकर शायद आपके होश ही उड़ जाएंगे। दोस्तों इस मार्केट का नाम है मिकलोंग रेलवे, जो कि थाईलैंड के बैंकॉक में स्थित है। दोस्तों इस मार्केट में दुकान लगाने वाले लोग इतने तंग हैं कि चलती ट्रेन में बैठा कोई भी शख्स दुकान से फल और सब्जियां आसानी से उठा ले सकता है। दोस्तों यह पूरा सब्जी मार्केट रेलवे ट्रैक पर लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ स्थित दुकानदारों को ट्रेन के आने का समय मालूम है, इसलिए जैसे ही ट्रेन का आने का समय होता है तभी दुकानदार ट्रैक से अपना सामान उठा लेते हैं और ट्रेन के जाते ही वापस से अपनी दुकान फैला देते हैं। और यही ट्रेनों के आने जाने का सिलसिला दिन भर चलते रहता है। आपको बता दें पूरे दिन में तकरीबन 8 बार ट्रेन से इस ट्रैक से होकर गुजरते हैं। दोस्तों यह थाईलैंड में घुमक्करों का अड्डा बन गया है, क्योंकि यहाँ जितने लोग सामान खरीदने आते हैं उससे कहीं ज़्यादा लोग यहाँ ट्रेन और मार्केट को देखने आते हैं। और इस मार्केट में घूमने का सही समय ट्रेन आने से थोड़ी समय पहले होता है, क्योंकि जैसे ही ट्रेन का आने का समय होता है वैसे ही पटरियों पर लगे सामान को समेटना शुरू हो जाता है और ट्रेन के जाते ही ट्रेन की पटरियों के किनारे लगी हुई मार्केट वापस पहले जैसी ही हो जाती है। दोस्तों अब हम जिस मार्केट के बारे में बताने जा रहे हैं वह एक पक्षियों का बाजार है और इस बाजार में इतनी प्रजाति के पक्षी मिल जाएंगे जितनी प्रजातियों के पक्षी के बारे में आप डिस्कवरी चैनल पर भी नहीं देखे होंगे। दोस्तों हम बात कर रहे हैं काफरोसी बर्ड मार्केट के बारे में। दोस्तों यह मार्केट अफगानिस्तान के काबुल में है। यह मार्केट वहाँ के फेमस मस्जिद पूले खेस्ती के पास लगते हैं। दोस्तों इस मार्केट के रास्ते बड़े ही पतले हैं, जिसके कारण यहाँ की दुकानें बहुत छोटी होती हैं। यहाँ की दुकानें भले ही छोटी हो, लेकिन इन छोटी छोटी दुकानें में मौजूद पक्षियों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। यहाँ पर एक से बढ़कर एक वैरायटी के पक्षी मौजूद है, लेकिन सभी में से सबसे ज़्यादा डिमांड हॉक यानी कि बाज की होती है। दोस्तों अब आपको बता दें कि अफगानिस्तान में ही हर शुक्रवार को पक्षियों के बीच आपसी लड़ाई भी कराई जाती और कहा तो यह भी जाता है कि जो कोई भी हॉक को खरीदता है उस आदमी के पक्षियों का जीतना तय होता है। अब दोस्तों आपको बता दें यह बाजार कभी भी वहाँ के युद्धों से प्रभावित नहीं हुआ है, न ही यहाँ पर किसी तरह का बदलाव देखा है, जिसकी वजह से यहाँ की काफ़ी पुरानी मार्केट ज्यों का त्यों लगते आ रहे हैं और यह बाजार पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पाइडर मार्केट यानी मकड़ियों के बाजार के बारे में।
दोस्तों कंबोडिया के अस्कॉन नामक कस्बे में स्पाइडर मार्केट का एक बाजार लगता है। आपको बता दें इस शहर की अपनी अलग ही किस्से और कहानियां हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ अनगिनत संख्या में और अजूबे मकड़ियों की प्रजाति देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर खाने के लिए कई तरह की मकड़ियाँ हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से आज अस्कॉन को दुनिया भर में स्पाइडर टाउन और स्पाइडर विलेज के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों अब आप लोग यह सोच सकते हैं यह लोग यहाँ के मकड़ियों को खाना क्यों शुरू किया। दरअसल एक समय था यहाँ चारों तरफ मकड़ियाँ ही मकड़ियाँ नजर आ रही थी और यहाँ की मकड़ियों की बढ़ती जनसंख्या से यहाँ के लोग ने मकड़ियों को खाना ही शुरू कर दिया था। उसके बाद उन लोगों को यह डिश कुछ ज़्यादा ही पसंद आने लगी और आजकल आलम तो यह है कि मकड़ियाँ यहाँ के लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा पसंदीदा डिश बन गया है और आज मकड़ियाँ यहाँ के लोगों की आदत में शुमार हो गया है। दोस्तों इस मार्केट के क्रिस्पी फ्राइड स्पाइडर पूरे शहर में सबसे फेमस फूड बन चुके हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग ब्लैक स्पाइडर और ब्राउन स्पाइडर के पूरी तरह से दीवाने हो चुके हैं। दोस्तों इस मार्केट में जब कोई पहली बार जाता है और उनको इन्हें खाना नहीं आता तो यहाँ मौजूद दुकानदारों में से कई दुकानदार पहले उसे खाना सिखाते हैं ताकि इंसान इसका पूरा तरह से आनंद ले सके। दोस्तों अब बात करते हैं ऐसे मार्केट के बारे में जहाँ जाना तो हर नवयुवक का सपना होगा। दोस्तों हम बात कर रहे हैं बुल्गारिया में स्थित जिप्सी ब्राइड्स मार्केट की। दोस्तों आपको पहले ही बता दें इस मार्केट में किसी भी तरह का कोई मीट या फिर कोई टोने टोटके का सामान नहीं मिलता है, बल्कि इस मार्केट में तो लड़कियां बेची जाती। अब दोस्तों हो सकता है हमारी बात पर यकीन करना मुश्किल हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। दोस्तों सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इन लड़कियों के उनके माता पिता उन्हें खुद यहाँ लाते हैं। जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना। दरअसल बुल्गारिया के स्टार जोगरा नाम के इस जगह पर लड़कियों का बाजार उनके शादी करने के लिए दुल्हन के तौर पर लगता है। दोस्तों यहाँ पर लड़के अपनी पसंद के ऊंचे से ऊंची बोली लगाकर उन्हें अपनी वाइफ बनाते हैं। यह अजीब सी परंपरा बुल्गारिया के रोमा समुदाय में सालों से चली आ रही। यहाँ जिस लड़की पर बोली लगने वाली होती है उसकी एलिजिबिलिटी के तौर पर उसको घर के हर काम काज आना चाहिए, साथ ही उसको कुंवारी होना बेहद जरूरी होता। दोस्तों आपको बता दें यह परंपरा इस समुदाय में कई सालों पहले गरीबी के अभाव में शुरू की गई थी, लेकिन आज तक इस परंपरा को कोई भी खत्म नहीं कर पाया है और यही कारण है कि बोली लगने वाली लड़कियों में यहाँ नाबालिग लड़कियाँ ज़्यादा होती है। उनके साथ इनमें कुछ ऐसी लड़कियाँ भी होती है जिन्होंने कभी स्कूल की मुंह तक नहीं देखी होती है। वैसे दोस्तों आपको मौका मिले बुल्गारिया स्थित इस मार्केट जाने का तो आप क्या करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर साझा करिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।